नॉर्मली हम बात करते रहते थे यहाँ पर मईशत के हवाले से कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अखराजात को रोका जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें बताते हैं, और फिर ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस गौहर एजाज साहब का कि उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया इस मामले को। तो अब ये बताइए कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है? डू वी हैव एनीथिंग, एनी ऑप्शन दैट कैन बी अवेल्ड? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक नहीं है। और हमने बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में इसको एक फैक्टर को बहुत ज्यादा इस पर बात कर रहे हैं। इसमें देखें, आपको ये पता है इशफाक के पूरा एनर्जी सेक्टर जो है ये इट्स अ मेस बेसिकली। और हमने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, और उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि मैं ये कहता आया हूँ, आपको पता है कि बिजली बनाने का प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा जितना बिजली पहुंचाने का है। यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी जो भी गवर्नमेंट्स आई है, किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसको रिवैम्प नहीं किया, जिसकी वजह से उसका जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा है लॉसेस का और चोरी चकारी का, इनएफिशिएंसीज का, जिसका इम्पैक्ट आपके बिल पे भी आता है। अब ये समझ लें कि पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं अगर बिजली के, तो उसमें से तकरीबन 30 यूनिट्स जो है वो जाया हो जाते हैं। इतना बड़ा लॉस अगर वैसे ही हो जाता है तो आप खुद सोचें कि सबसे बड़ा इशू कहाँ पर है। सेकेंडली, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इसमें मुआहदे तो जो भी गवर्नमेंट्स आई, पॉलिसी मेकर्स आए, उन्होंने किए, उन्होंने बनाए। और देखिए, कुछ ऐसे वक्त भी आए, ऐसे इराज भी आए जिसमें पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल था, जिसके दरमियान आप जब इस तरह से सिचुएशन होती है तो नेचुरली आप थोड़ा से टेकर्स में से होते हैं, प्राइस टेकर्स में से, यानी कि आप कहते हैं कि जी ठीक है मुआहदे कर लें और अपने आप जो है टर्म्स पे कर लें। बट मुआहदों की ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बेसिस होती हैं, बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं। अब मैं आता हूँ आपके जो बिल ज्यादा क्यों आते हैं और उसके क्या इश्यूज हैं। एक तो मैंने बताया आपको कि T&D का लॉस होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अलावा सर्कुलर डेट का भी हिस्सा इसमें जो है ऐड किया जाता है। सर्कुलर डेट के ऊपर, यानी कि सर्कुलर डेट का मतलब ये है कि जो कंपनियां बिजली बनाती हैं और फिर जिनसे वो तेल लेती हैं, और जो तेल वाली कंपनियां हैं वो आगे से जब तेल लेती हैं या बनाती हैं उसको, तो इनकी सारी पूरा जो सर्कुलर है इसके अंदर जो पैसा आता है वो या तो मिलता नहीं है टाइम पे, या फिर जो है वो उसका उसकी जगह पे बैंक फाइनेंसिंग करवानी पड़ती है, जिसका इम्पैक्ट आपके बिल पे भी दिया जाता है। भाई क्यों भी दिया जाता है? ये अगर गवर्नमेंट्स की इनएफिशिएंसी रही है तो क्यों उसको हमारे बिलों में पास ऑन किया जाता है? ठीक है। और उसके अलावा जो है ये कैपेसिटी पेमेंट डेफिनेटली एक बड़ा इशू है, लेकिन इट इज नॉट दी ओनली इशू। आपने कहा ओनली इशू नहीं है। जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा है, 30% से लेकर 45% तक टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट के लिए आसान होता है टैक्सेस लेना। तो देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कम किए जा सकते हैं, बेहतर किए जा सकते हैं, जिससे बिलों में जो है कमी हो सकती है। लेकिन और हम एक चीज़ बताएं, जब हम सुनते हैं इलेक्शन से पहले भी, उससे पहले भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अरसे से बात कहते आ रहे हैं कि हमें मुआशी एक मिसाक मईशत करना पड़ेगा। हम इस्लाहात की बात करते हैं, लेकिन जब इस्लाहात की बात आती है तो बड़ा आसान हल निकाला जाता है, और वो ये कि जी आवाम पे बोझ ट्रांसफ़र कर दो, चाहे लाइन लॉसेज हो रहा है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो रहे हो, या कैपेसिटी पेमेंट करनी हो, चाहे वो अपनी कैपेसिटी पूरी करके वो बिजली उतनी पैदा कर रहे हो कि ना कर रहे हो। सवाल मेरा ये है कि जो इंटरनेशनल IPPs हैं उनसे तो हमारी एक लीगल पूरी बाइंडिंग है कि भाई आप करेंगे तो वो इंटरनेशनल जो सालिसी कोर्ट्स हैं वहाँ चले जाएंगे, फिर आपके हक में ज़ाहिर माजी में भी राय के फैसले नहीं आए, आपको मजीद जुर्माने भरने पड़े। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट ओन्ड IPPs? क्या आवाम की भलाई के लिए इस्लाहात के नाम पर, मिसाक मईशत के नाम पर उनको रिविजिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओन करना है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन देखें एक चीज ध्यान में रखें, कंसिस्टेंसी होती है अक्रॉस द बोर्ड। जब भी आप, चाहे वो आपकी अपनी है या फिर वो गवर्नमेंट की अपनी, जो IPPs का रेशो है, यानी कि उनका जो हिस्सा आता है वो तकरीबन कोई 52% है। जी जी। और अगर कुल मिला के आप देख लें तो तकरीबन 80% हिस्सा ये बनता है गवर्नमेंट की और प्राइवेट पार्टी, यानी कि पाकिस्तानियों की तकरीबन को 80% हैं जो कि सारी IPPs हैं। भाई बिल्कुल किया जा सकता है मुआहदा रिवाइज, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, वो डिफाइंड होती है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि जब कोई ऐसा मसला आएगा या एक्ट ऑफ गॉड हो या इस तरह की कोई चीज हो जिसमें आपके जो फॉर्म है उसको बहुत मुश्किलात आ जाएं, उस पर डेफिनेटली क्लॉजेज होती हैं इस तरह की, जिसको रिविजिट किया जाता है। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमने कैपेसिटी पेमेंट को सदफ इतना ज्यादा जो है वो दिखा दिया है, जब एक्चुअली बड़े मसले भूल गए हैं कि गवर्नेंस का इशू है। आप पूरे एनर्जी सेक्टर को हमने इतना बड़ा मेस बनाया है ओवर द पीरियड, ये कोई बात ही नहीं कर रहा। एक कैपेसिटी पेमेंट उठा के आप इन्वेस्टर्स को गालियां देते रहेंगे, पार्डन माय वर्ड्स,
या इन्वेस्टर्स को ये कहते रहेंगे कि जी इन्होंने गलत किया, ये देखिए जी पैसे कमा रहे हैं। भाई मैं एक और चीज कह रहा था खुर्रम साहब, वो इन्वेस्ट करता है। मैं एक और चीज़ कह रहा था कि ये क्या वजह है कि ये जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं या फिर ये जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ओन किया हुआ है, उसके अंदर उनको जो पेमेंट्स की जाती हैं वो डॉलर्स में की जा रही हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हर किसी का मुआहदा उस हिसाब से है। अगर उसकी डॉलर में पेमेंट्स हैं, डॉलर में जो है उसके उससे कमिटमेंट है, वो डॉलर्स में। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जो अगर आप देखें कुछ साल पहले ये जो डॉलर और रुपये की पैरिटी थी पावर सेक्टर के लिए, इनके लिए, वो मेरे ख्याल में कोई 148 रुपए से लेकर 150-60 रुपए तक की इस तरह कुछ जो है ना पर डॉलर सेट कर दी गई थी। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हुआ क्या, देखें अशफाक, पूरी इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम्स होंगी ना, आप पूरे फिस्कल डेफिसिट को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 2018 और 19 के बाद आप देखें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर पे पहुंचा, तो उसके अगले साल 2 सालों में या एक ही साल में अगले रुपए की डिवैल्यूएशन बहुत बड़ी हुई, जिसका इम्पैक्ट कैपेसिटी पेमेंट पे बहुत बड़ा पड़ा। आप रुपए की डिवैल्यूएशन किसके सर डालेंगे? भाई इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ना गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद 2022 में क्या हुआ, फिर दोबारा आपको करंट अकाउंट। लेकिन गौहर एजाज साहब इसकी एक रीजन ये देते हैं, कि आप इसी साल के इसी जो टाइम पीरियड है, जून जुलाई का महीना, पिछले साल चले जाएं 2023 में, तब डॉलर 300 से ऊपर गया हुआ था। उन्होंने कहा लेकिन इस बार आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या फैक्टर है? क्या इसे हम इनकम्पिटेंस के मिस मैनेजमेंट के हैं? ये क्या चीज़ है खुर्रम? बिल्कुल ऐसे ही, ये आपने सारे फैक्टर्स बताए हैं। देखें, रुपए की करेंसी जो है ना, करेंसी उसकी डिवैल्यूएशन से पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है। तो ये खाली एनर्जी सेक्टर थोड़ी है, पूरे मुल्क को नुकसान हुआ ना। आपकी महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चली गई, रुपया गिरने की वजह से। उसके बाद आप देखिए आपके कर्जे कहाँ से कहाँ चले गए, उसको रीपे करना था आपको। तो देखिए एनर्जी सेक्टर को आइसोलेशन में थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं है, 18 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट है। और अगर टैक्सेस आपसे जो है वो 20-20 रुपए 22 रुपए चार्ज होते हैं, उसके अलावा जो लॉसेस हैं वो आपके गले में डाल दी जाते हैं। तो भाई आपका जो पर यूनिट है कहाँ से कहाँ पहुंच गया? होलिस्टिक बात करें ना, एक जगह हम चीज को पकड़ के बात करेंगे ना, तो ये बनाया जाता है नैरेटिव ऐसा, ताकि दूसरी तरफ कोई बात ही ना की जाए। जी जी, सोल्यूशन क्या है आपके नजदीक? इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए 3 चीजें हैं इस पर। क्विक सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म। ये क्विक सोल्यूशन ये है कि टैक्सेस कम किए जाएं एनर्जी सेक्टर ये पे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे। गवर्नमेंट जो लेती आई हैं। क्यों? क्योंकि देखें आसान तरीका है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों से टैक्स ले लेना, पेट्रोल से ले लेना, गैस से ले लेना, बेवरेजेस से ले लेना। आप अपना जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स लें, तो IMF ने भी अभी कहा है। फिर आप रियल एस्टेट सेक्टर से सही से टैक्स लें, जो फिर आपकी रिटेल सेक्टर है वहां से लें, तो यहाँ से बर्डन कम हो सकता है। नंबर 1। सेकेंडली, सर्कुलर डेट का जो आप जो कंपनियों को आप पैसे नहीं दे पाते या कंपनियां आगे नहीं दे पाती, तो उनके ऊपर वो बैंक चार्जेस लगते हैं, वो भी आपके जो है इसमें डाल जाते हैं। तीसरा, ये IPPs के साथ डेफिनेटली निगोशिएट करें, और उनका जो कर्जों का पोर्शन है या जो कैपेसिटी पेमेंट्स का पोर्शन है, देखिए सारे जो प्लांट्स लगाए गए ना, ज्यादातर 25 से 30 साल 40 साल की साइकिल है, एज है। कम से कम 2035 साल जो है ना, पहले 10 साल, जी पहले 10 साल में उनको रीपे करना है। तो आप कहेंगे जी अब 10 साल में आप इसको जो है ना स्प्रेड आउट कर दें अपनी पेमेंट को, ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। ये सारे काम किए जा सकते हैं भाई, प्रायोरिटी पे करें, क्यों नहीं हो? अच्छा, एक और चीज, वन लास्ट थिंग खुर्रम साहब की, ये जैसे खाकान साहब मशवरा देते हैं कि भाई ये एक एनर्जी मिनिस्ट्री बना दें, ये जो आपने इतना घुमाया फिराया हुआ है, और डिस्कोस का भी कुछ सोचें, तो आप उससे एग्री करते हैं? वैसे देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें बहुत सारे स्प्रेड आउट करते हैं ना जब आप मिनिस्ट्रीज में, तो हर कोई ऑन ही नहीं करता कि जी मेरा तो नहीं है, तो इसमें मिनिस्ट्री का मसला है, उसका ओगरा अलग, नेपरा अलग, कंसोलिडेट करें। नहीं, बिल्कुल कंसोलिडेट करें। खाकान साहब इसमें मिनिस्टर भी रहे, मेरे ख्याल में उनकी सजेशन को हमें बड़ा केयरफुली देखना चाहिए। बिल्कुल। और हमें जो हम इतनी बिजली ज़ाहिर है जो हम पर यूनिट हमें पड़ रही, जो हमारी बाकी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो इतना हमारा बिल नहीं बनाती जितना कि ये टैक्सेस जो लगते हैं 40 से 45%, ये हमारे टैक्स को में हमारी बिजली के बिलों में इजाफा कर देते हैं। थैंक यू सो मच खुर्रम।